जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक माय चैनल रमन विजन। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे, हम लोग बात करने वाले हैं केबिन क्रू या फिर इसको बोले तो एयर होस्टेस के बारे में। तो आम तौर पर हम लोग बात करते हैं केबिन क्रू, जो केबिन क्रू या फिर एयर होस्टेस बोलते हैं, तो ये केवल महिलाओं के लिए होती है, फीमेल कैंडिडेट के लिए। वहीं फ्लाइट स्टीवर्ड, जिसको कि पुरुषों के लिए कहा जाता है। तो चलिए इसका बात कर लेते हैं इसके बारे में कि केबिन क्रू होता क्या है, क्वालिफिकेशन इसमें क्या लगता है और कैसे आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केबिन क्रू का। तो केबिन क्रू मैंने बताया ही, जो केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। यदि आप मेल हो तो आपके लिए फ़्लाइट स्टीवर्ड्स के यहाँ पे जॉब मिलती है। तो इनका जो मुख्य और इम्पोर्टेंट काम होता है वो होता है फ़्लाइट में जो भी पैसेंजर्स होते हैं उनको सुरक्षा देना और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना। जैसे कि विमान में सबसे पहले जब यात्री जाते हैं, पैसेंजर जाते हैं, तो उनका स्वागत करना, उनको उनके रिजर्व सीट तक जो है पहुंचाना, सुरक्षा निर्देश देना, खाने और पीने की जो है सेवा वो लोग बीच बीच में जो देते हैं, वो सब काम केबिन क्रू को करना पड़ता है। साथ ही जब इमरजेंसी सुविधा होती है तो पैसेंजर्स की हेल्प भी केबिन क्रू या फिर एयर होस्टेस करती है। केबिन क्रू का काम बहुत जिम्मेदारी वाला होता है, जो कि पूरे फ्लाइट के दौरान यात्रियों की सुरक्षा इनकी होती है। चलिए बात करते हैं केबिन क्रू की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है। सबसे पहला तो मैंने स्टेप आपको बताया ही, यात्रियों का स्वागत करना, उनको ग्रीट करना, ओके, बोर्डिंग पास चेक करके उनको उनके रिजर्व सीट तक पहुंचाना, सेफ्टी डेमो जैसे कि लाइफ जैकेट कैसे पहने, सीट बेल्ट कैसे बांधे, ये सब उनको बताना होता है। खाने पीने की जो है चीज़ें उनको सर्व करनी पड़ती है। इमरजेंसी में पैसेंजर्स का हेल्प करना, मेडिकल इमरजेंसी में फर्स्ट एड देना, मुस्कुराते हुए यात्रियों की समस्या को, उनकी प्रॉब्लम को सुनना या समझना, ये जो है केबिन क्रू या फिर एयर होस्टेस का काम होता है। चलिए देन बात कर लेते हैं यहाँ पे केबिन क्रू के लिए इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है। सिंपली यदि आप 12 पास हो और आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश भी बोलने और समझने में आती है तो सिंपली आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यदि आप ग्रेजुएट हो या फिर हॉस्पिटैलिटी कोर्स किए हो तो आपको फर्स्ट यहाँ पे प्रीफरेंस दिया जाता है एट कंपेयर टू क्लास 12 के कैंडिडेट के हिसाब से। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एयरलाइंस में अधिकतर मिनिमम 18 साल एंड मैक्सिमम जो है 27 साल, इन्हीं के बीच के कैंडिडेट को यहाँ पर अप्लाई करने का मौका मिलता है। कुछ इंटरनेशनल एयरलाइंस होती है जहाँ पे मैक्सिमम 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो एज लिमिट की बात हो गई। चलिए बात कर लेते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाइट का और फिटनेस का, क्योंकि अधिकतर आपने जब भी देखा होगा तो यहाँ पे एयर होस्टेस या फिर जो मेल स्टाफ भी होते हैं वो लोग देखने में काफ़ी हैंडसम होते हैं, टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऐसा पर्सनालिटी आपके पास होनी चाहिए। तो महिलाओं मीन्स कि फीमेल कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। वहीं मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वज़न जो है आपका हाइट के अनुसार यहाँ पे मांगा जाता है। जो आपका आई क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं उसके बाद जो है आपको क्या क्या साथ ही इसके साथ स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रोस्टेबल पर्सनालिटी होनी चाहिए, मतलब देखने में अच्छे गुड लुकिंग होनी चाहिए, टीम वर्क में आपको काम करना आना चाहिए, तनाव में भी और प्रेशर में भी जो है आपको शांत रहने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी आपने देखा हो कि कुछ ऐसे भी पैसेंजर आ जाते हैं कि जो कि बहुत आप पे गुस्साएंगे, बहुत ही आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं, लेकिन आपको उनका जो प्रॉब्लम है, उनका क्वेरी है, उनको अच्छी तरीके से एकदम शांति से सॉल्व करना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्विमिंग जो है यहाँ पे आना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका अगर आपको आता है तो वो एक प्लस पॉइंट होता है आपके लिए। चलिए बात करते हैं
केबिन क्रू कोर्स की जानकारी कि आप केबिन क्रू का कोर्स कहाँ से और कैसे कर सकते हो। तो केबिन क्रू बनने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ लोकेशंस में जो है काफ़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है मिल जाएंगे, जो कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग करते हो तो वो लोग प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो कुछ फेमस कोर्सेस है इसके लिए, तो बात करते हैं। पहले है डिप्लोमा इन एविएशंस एंड ओके, नेक्स्ट है सर्टिफिकेट इन केबिन क्रू एंड ट्रेनिंग की, थर्ड है डिप्लोमा इन एयर होस्टेस ट्रेनिंग की, फोर्थ है यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट विथ ग्रूमिंग की। तो ये 4 कोर्सेज जो है यदि आप कर लेते हो तो आपको सिंपली किसी भी एयरलाइंस में जॉब मिल जाएगी, जो भी अच्छी सैलरी की यहाँ मिलती है। कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, तो जैसे कि फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग है, एपटेक एविएशंस है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स है, पीटीसी एवी, वहीं आपका विंग्स एयर होस्टेस एकेडमी है। कोर्स जो है आपको टोटल 6 मंथ से लेकर 1 ईयर्स तक का कोर्स यहाँ पे होता है। और फीस की बात करते हैं तो मिनिमम 50,000 से लेके 2 लाख तक की कोर्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं केबिन क्रू की सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर, जो कि एयरलाइंस की वेबसाइट या जॉब पोर्टल पर जाकर सिंपली आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको जिस भी एयरलाइंस पे अप्लाई करना है, जैसे इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, विस्तारा हो गया, ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल ऑफ वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपली वहाँ पे वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर आपको इसकी हायरिंग रिक्वायरमेंट निकलती रहती है, वहाँ से सिंपली आपको अप्लाई करना पड़ता है। सेकेंड है आपकी जो सेकेंड स्क्रीनिंग राउंड होती है, जिसमें कि आपका हाइट, वजन, पर्सनालिटी और स्किन चेक यहाँ पे किया जाता है। थर्ड जो होता है यहाँ पे जीडी होता है, जिसको ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट पहुँचते हैं इंटरव्यू के लिए, उनको एक ग्रुप में बैठा कर एक टॉपिक दे दिया जाता है, जिसमें कि उनका एक्चुअली वहाँ पे टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वहाँ पे चेक किया जाता है कि आप अच्छा प्रॉपर टीम वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है या नहीं है। फोर्थ यहाँ पे जो राउंड होता है वो है पर्सनल इंटरव्यू का। जब आप जीडी क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपको एचआर और एविएशन एक्सपर्ट आपसे इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें कि आपका सेल्फ इंट्रो होता है, आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका लैंग्वेज और आपका जो व्यवहार है वो कैसा है, वो सब उसमें जांच किया जाता है। फिफ्थ होता है मेडिकल टेस्ट। जब आप एचआर राउंड क्लियर कर लेते हो तो देन आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद मेडिकल टेस्ट आपका होता है, जिसमें आपका आँख का टेस्ट किया जाता है, आपका हार्ट, ब्लड चेक और शारीरिक फिटनेस का चेक यहाँ पे किया जाता है। ये सब जो है क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए जो है यहाँ पे बुलाया जाता है। तो जो सेलेक्ट हो जाते हो तो देन उसके बाद आपका 2 से 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको इमरजेंसी हैंडलिंग, फर्स्ट एड और हॉस्पिटैलिटी सेफ्टी मेजर्स सिखाए जाते हैं। तो ये सब आपको 2 से 3 मंथ में ये सब आपको स्किल्स वहाँ पे सिखा दिया जाता है। बात करते हैं केबिन क्रूज की सैलरीज की। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो यहाँ पे 2 टाइप की सैलरी होती है, एक डोमेस्टिक एयरलाइंस की और एक इंटरनेशनल एयरलाइंस की। तो डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करते हैं जब फ्रेशर्स की, यदि आप फ्रेशर वहाँ सेलेक्ट होते हो तो मिनिमम 25,000 से लेके 40,000 तक की यहाँ पे सैलरी मिलती है। वही आप यदि एक्सपीरियंस जाते हो डोमेस्टिक में तो आपको 50,000 से लेके 80,000 तक की सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। वहीं बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एयरलाइंस की, तो वहाँ पे स्टार्टिंग होती है 80,000 से लेके 1.5 लाख तक की सैलरी। साथ ही आपको वहाँ पे फ्री ट्रैवल, हॉस्टल स्टे, मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य सुविधाएं यहाँ पे इंटरनेशनल वाले में दी जाती है। चलिए ये सब तो हो गया, अब बात कर लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसका पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट में सबसे पहला आता है कि आप फ्री में इंटरनेशनल टूर कर सकते हो, आपकी शानदार सैलरी होगी, कैरियर ग्रोथ इसमें ज़्यादा होता है, स्टाइलिश और डिसेंट आपका लाइफ स्टाइल होता है। यूथ के लिए जो है ये जो जॉब है वो ग्लैमर से भरा हुआ है और कैरियर बहुत ज़्यादा है इसमें है, कम समय में आपको जल्दी ग्रोथ मिलती है। एंड नुकसान की बात कर लेते हैं।
तो उसमें समय का जो है आपका कोई भी टाइमिंग नहीं है कि आपका समय कौन सा है, कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता है इसमें। फैमिली से आप बहुत कम मिल पाओगे, जेट लैग और थकावट होगा इसमें, भारी इसमें कंपटीशन है, हमेशा पर्सनालिटी और फिटनेस को आपको बनाए रखना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको जब भी आप सिलेक्शन इसमें लेना चाहते हो तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग जो है आपको कोर्स करना पड़ेगा, आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस आपकी और पर्सनालिटी पर आपको काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको बेटर बनाना पड़ेगा। एविएशन इंडस्ट्री की बेसिक जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू देना है। ट्रेनिंग कोर्स भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, अगर आप ट्रेनिंग कोर्स कर लेते हो तो आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। एंड देन बात करते हैं यहाँ पे, पहले एयर होस्टेस प्रोफेशनल महिलाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन अब मेल कैंडिडेट को भी यहाँ पर बराबर का अवसर अब मिलने लगा है। अब फ्लाइट स्टीवर्ड की भी मांग तेज़ी से बढ़ रही है, तो आप मेल हो या फीमेल हो, सिंपली आप कोर्स करके यहाँ पर जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं कैरियर ग्रोथ की। तो सबसे पहले केबिन क्रू के रूप में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। देन जब आपका प्रमोशन होता है तो आप सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट बन जाते हो। उसके बाद ट्रेनर ग्राउंड ऑपरेशंस में जाते हो, फिर आपको मैनेजमेंट रोल्स भी मिल सकता है। ये आप डिपेंड करता है आपके वर्क पे, आपके प्रमोशंस पे। चलिए एंड देन बात करते हैं। तो दोस्तों कैबिन क्रू का जो प्रोफाइल है वो ग्लैमर से भरा हुआ है। हाई प्रोफाइल यदि आप चाहते हो और अच्छा करियर ग्रोथ चाहते हो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल किसी में भी, तो सिंपली ये बेस्ट ऑप्शन होगा। आप अप्लाई करना चाहते हो सिंपली तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है तो सबसे पहले आप जो है मैंने आपको जितना भी टिप्स बताया है उस पे आप लोग फोकस करो, उसके बाद ही अप्लाई करो, देन वहाँ पे सिलेक्शन लो। तो आई थिंक कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि केबिन क्रू होता क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन लेते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया होती है इसमें। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़रा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ भी नया कंटेंट आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।